या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिबिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बेहद फजल है कि उसने हमें अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और हम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान ये है कि जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया वो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान करीम कहता है कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह का ये फजल है कि उसने महज अपने फजल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने का भी शर्फ अता फरमाया और अपनी तौहीद और इबादत का ज़ौक़ भी अता फरमाया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी जिंदगी के हवाले से, मैं और आप मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान है, तो कुदरत ने हमारे बारे में क्या फैसला किया है। सबसे पहले मेरे सारे भाई तवज्जो से एक बात दोबारा सुन लें कि जो दीन हक है वो दीन इस्लाम है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जो दीन हक है वो दीन इस्लाम है। कायनात का सबसे बड़ा सच और इस तमाम दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। वो अपने होने में भी एक है, इस कायनात को बनाने में भी तन्हा है और इस कायनात को चलाने में भी तन्हा है। ना उसे किसी ने पैदा किया, ना कायनात को बनाने में, इस दुनिया बनाने में उसका कोई पार्टनर, कोई शरीक है, और ना ही इस दुनिया को चलाने में उसका कोई शरीक है। वो एक है अपनी रुबूबियत में भी और अपनी उलूहियत में भी, यानी वो अपने होने में भी एक है। उसने सबको पैदा किया, उस रब को किसी ने पैदा नहीं किया। वो अपने होने में भी एक, इस कायनात को बनाने में भी वो तन्हा है, उसका कोई पार्टनर और शरीक नहीं है, और इस कायनात को चलाने में भी वो तन्हा है। और इस सच के बाद सबसे बड़ा सच कि उसके प्यारे महबूब और तमाम नबियों के सरदार, मेरे और आपके आका, हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। जब बंदा, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों, इस बात का ऐलान करता है और इस बात को दिल से सच यकीन करता, और ये बात सच ही है, सच यकीन करता है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ने आप पर सारे नबूवत के सिलसिले खत्म कर दिए, और जो दीन आपने अपनी जुबान से बयान किया उन तमाम को हम दिल से सच जानते हैं और जुबान से उसका ऐलान करते हैं। जो इस बात का अहद करता है वो खुश नसीब मोमिन होता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, इस बात को समझने के बाद आगे चलना चाहते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं, हुजूर के जो इरशाद हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक बातें हैं, वो बातें जहां जमा की गई है उन किताबों में एक मजबूत और मुस्तनद किताब सही बुखारी शरीफ है, जिसको हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको कंपाइल किया है, उसको जमा किया है। और हुजूर ने जो फरमाया था
हुजूर के सहाबा ने सुना। सहाबा उनको कहते हैं कि जिन्होंने हालत ईमान में हुजूर को देखा और उस पर वो कायम रहे। जो उन्होंने हुजूर से सुना अपने शागिर्दों को बताया, और शागिर्दों ने जो सुना वो आगे लोगों को बताया। फिर इन मुहद्दिसीन, हदीस को लिखने वाले उलमा ने उसको किताबों के अंदर जमा किया, और आज 1500 साल हो गए हैं हम हुजूर की मुबारक बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करके अपने दीन पर अमल करते हैं और अल्लाह को राजी करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आप जो थोड़े वक्त के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं, मौत आएगी, फिर हम आगे जमाने की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस जिंदगी का सबसे बड़ा सच है ईमान, और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो ईमान लेकर आए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो कीजिए। ईमान किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको कहा ईमान का माना है यकीन। ईमान का क्या माना है? यकीन। अब आप देखिए, हम चंद जुमले, चंद लफ्ज अपनी जुबान से बोलते हैं। बहुत सिंपल उर्दू में मैं तकरीर कर रहा हूं ताकि बच्चे और नौजवान बुजुर्ग सब समझ लें। कुछ लफ्ज हम अपनी जुबान से बोलते हैं, वो बोलने में मुख्तलिफ हैं लेकिन उनका माना एक होता है। मसलन हम कहते हैं यकीन, हम कहते हैं अकीदा, हम कहते हैं ईमान। अब ये तीनों लफ्ज बोलने में मुख्तलिफ हैं, लिखने में मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका माना एक ही है, क्या है? ईमान। अकीदा कहें उसका माना भी ईमान है। ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं चंद सच्ची बातों को दिल से सच जानना और जुबान से उसका ऐलान करना। और उन सच्ची बातों में सबसे पहली सच्ची बात कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरी बात, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम कलमा शरीफ में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह का नबी यकीन करना। और ऐसा नबी, मेरे बच्चों बुजुर्गों बड़े भाइयों, यकीन करना कि अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाया है। आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। दो बातें हो गई, एक अल्लाह की तौहीद, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, और तीसरी चीज कि कयामत कायम होगी और हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। और हुजूर ने जो दीन अता फरमाया, फरिश्तों के बारे में, साबिका किताबों के बारे में, पिछली किताबों के बारे में, नबियों के बारे में, उन तमाम सच्ची बातों को दिल से सच जानना और जुबान से उसका ऐलान करना, इसको कहते हैं ईमान। अब आप देखिए, तवज्जो मैं चाहूंगा आपकी इधर उधर देखने की बजाय, अहम मौजू है। ईमान दिल से सच जानने का नाम है। अगर ये सच्चाई, देखो हम किसी चीज को अगर सच यकीन करते हैं, मानते हैं, तो फौरन हमारे जहन में, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, फौरन एक मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि अगर मैं और आप ये चाहें कि आज मैं फलां जगह जाऊंगा, ये इरादा करें मैं और आप, तो फौरन एक ख्याल दिल में आता है, क्या करेगा जाकर, नहीं जा। यानी जब भी हम कोई बातों को सोचते हैं तो उसके हाँ और ना दोनों का ख्याल बैक-वक्त दिल के अंदर आता है, ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर दो ख्याल में से एक ख्याल खत्म हो जाए और एक ही ख्याल रह जाए तो उसको कहते हैं यकीन, और वो है ईमान। ये दिल जो है, जिस चीज को हम सच जानते हैं ना, मैंने इस बात को सच मान लिया, तो वो कहां से कैफियत, वो जज्बा पैदा होता है, वो दिल से पैदा होता है। हदीस पाक के अंदर आता है, कुरान मजीद में मौजूद है कि जो बंदा दुनिया से इस हाल में गया, उसको जब मौत आई तो उसके दिल में अल्लाह के एक होने के मुकाबले पर कोई शक नहीं था। उसका पूरा दिल इसी बात से भरा हुआ था कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक, कोई उसका पार्टनर, कोई उसका हमसर नहीं है। और दिल ने उसके खिलाफ कभी कोई इरादा नहीं किया, कोई बात नहीं सोचा। आप मेरी उर्दू समझ रहे हैं? तो उसका दिल पूरा के पूरा अल्लाह को एक मानने के हवाले से था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानने के हवाले से था, इस्लाम को सच्चा दीन मानने के हवाले से था, कयामत कायम होगी इस बात को मानने के हवाले से था। और दिल ने इसके खिलाफ, इसके अलावा कि कयामत तो नहीं आएगी, अल्लाह एक तो नहीं है, नबी पाक कोई सच्चे हैं तो इसके खिलाफ भी माज़अल्लाह बात, दिल ने कभी ऐसे घटिया ख्याल दिल में ना लाए हो। तो ये पूरा दिल अगर ईमान से भरा रहा तो रब्बे करीम के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि ना उसको कब्र दबाएगी, ना उसको कब्र का अजाब होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ईमान की बरकत से उसका बेड़ा पार कर दे। और मैं और आप जितनी जिंदगी का वक्त पा रहे हैं,
उसका मकसद भी यही है कि इस मुबारक बात को अपने दिल में जमा करके रखें, ऐसी कोई बोली ना बोलें, ऐसे कोई दोस्त ना बनाएं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि दिलों के अंदर ये यकीन जो अल्लाह के बारे में है, जो मैं बता चुका हूं, जो रसूलुल्लाह के बारे में, जो इस्लाम के बारे में, आज लोग तरह तरह की बातें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आती है, लेकिन बंदा उन तमाम झूठा बातों से अपनी जान छुड़ाए और इस सच बात के अल्लाह एक है, इस्लाम हक है, दीन मुस्तफ़ा हक है, हमारे नबी सच्चे हैं और नबी आखिरी नबी है, उनके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। ये मुबारक यकीन अगर दिल में पूरा भी ना हो, राई के दाने के बराबर भी होना, तो हदीस पाक में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी यकीन होगा, ईमान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, यहां तक तो हमने ईमान का मकसद समझा, ईमान की बात को समझा। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, जरा तवज्जो सुनिए। बंदे में अगर ईमान ना हो, जैसा भी मैंने ईमान आपको बताया, अल्लाह को एक यकीन करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल यकीन करना और आखिरी नबी यकीन करना, आखिरी रसूल यकीन करना। जैसे कादियानी मिर्जाई जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं है, इसलिए कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद माअज़ल्लाह अंग्रेजों के कहने पर गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी सियालकोट के साथ रहने वाला एक शख्स था। सियालकोट जो पाकिस्तान का एक इलाका है, उसके साथ हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म हो जाता है और हिंदुस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान का जो सूबा वहां पर शुरू होता है वो गुरुद्वासपुर है और गुरुद्वासपुर का एक गांव है कादियान, उसमें वो शख्स पैदा हुआ था। अभी 2023 चल रहा है, 2023। उस बंदे ने 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया था और उसने कहा था मैं अल्लाह का नबी हूं माज़अल्लाह, और 1908 के अंदर वो बंदा मर गया था। 6 मई 1908 में या 8 मई 1908 के अंदर वो बंदा मरा और बड़ी बुरी मौत मरा। तो उसके मानने वालों को कादियानी कहा जाता है और वो मुसलमान नहीं है, चाहे वो कलमा पढ़े, चाहे वो नमाज पढ़े, इसलिए कि मुसलमान होने के लिए ईमान जरूरी है और ईमान में सबसे बुनियादी बात यह है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। समझ रहे? देखो ये वफादारी की बातें हैं, अल्लाह कई गुनाह से भी सच्चाई की वजह से माफ कर देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, आप जरा तवज्जो रखिए हिलजुल के अलावा और बात को समझने की कोशिश कीजिए। ईमान अगर बंदे में ना हो, अल्लाह पर यकीन ना हो, उसके एक होने पर यकीन ना हो, अल्लाह माफ करे, नबी पाक की सच्ची रिसालत पर यकीन ना हो, कयामत पर यकीन ना हो, उसमें यानी ईमान ना हो, समझ रहे, और वो बड़े नेकी के काम करे, लोगों को खाना खिलाए, गरीबों की खिदमत करे, तो ये सारा बेनिफिट और रिवार्ड उसको दुनिया के लिए, आखिरत में नहीं। मक्का के अंदर एक आदमी बड़ा नेक था, नेक बमाना जाहिरन अर्ज कर रहा हूं, गरीबों को खाना खिलाता था और उनकी मदद करता था, बेवाओं की खिदमत करता था। उसके बारे में हमारी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और बीवी हैं, और कुरान ये कहता है कि जो नबी की बीवियां हैं, हमारे नबी पाक की जो अज़वाज हैं, तो कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब में 22वें पारे में इस बात को जिक्र फरमाया कि अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि ये नबी जो हैं, ये तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ और हर चीज से ज्यादा तुमसे करीब हैं। वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और इस नबी की बीवियां जो हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चला मेरे बुजुर्ग दोस्तों कि हजरत खतीजा हमारी माँ है, हजरत आयशा हमारी माँ है, हजरत हफ्सा हमारी माँ है, सईदा मैमूना हमारी माँ है, सईदा ज़ैनब बिनते जहश हमारी माँ है, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हमारी माँ है, सईदा जवेरिया हमारी माँ है, सईदा हफ्सा हमारी माँ है, सईदा हफ्सा बिनते हुई हमारी माँ है। तो हुजूर सैयद आलम की जितनी बीवियां हैं, कुरान ने उनको माँ कहा है। फरमा व अज़वाजुहु, हमारे नबी की जो बीवियां हैं वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो हमारे बंदों की माएँ हैं। तो हमारी माओं में से एक माँ जिनका मुबारक नाम है आयशा, मिलकर कहिए रदी अल्लाह, मिलकर कहिए रदी अल्लाह ताला अन्हा। हमारी माँ हजरत आयशा ने एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के उस सखी बंदे के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैंने देखा है कि मक्का के अंदर वो फलां शख्स था, गरीबों को खाना भी खिलाता था, भलाई के काम भी करता था, या रसूलुल्लाह आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, इसलिए कि उसने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था। तो पता चला असल नेकी अल्लाह को कबूल करना और दीन इस्लाम को कबूल करना है। अगर वेलफेयर्स बनाकर या एनजीओज बनाकर किसी बंदे की खिदमत की जाए, काम अच्छा है, लेकिन अगर वो इस्लाम के खिलाफ हो, खत्म नबूवत के खिलाफ हो, दीन इस्लाम के खिलाफ हो, तो ये सारे ढकोसले हैं। अल्लाह की बारगाह में कोई नेकी बनती जब है जब ईमान लाकर वो नेकी की जाए। बात समझ गए? बिल्कुल मिच्योर हो जाए, संजीदा हो जाए। दो बातें हम अभी तक समझ चुके हैं बहुत सिंपल अंदाज में। एक, ईमान क्या है ये समझ लिया। जाने के बाद इस रिकॉर्डिंग को आप सुन भी लीजिएगा, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं उसको जानना जरूरी है। ये सियासी ठग भिखारियों के पीछे फिरने के लिए तो नहीं अल्लाह ने बयान किया, कोई पतंग, कोई लोटा, कोई बल्ला, इनको छोड़ो। जिस मकसद के लिए पैदा हुए हो उनको जानो कि तुम्हें अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, नबी तुमसे क्या चाहते हैं और इस्लाम। हमें नहीं पता होता तो इस्लाम का नहीं पता होता, अपने लीडर का सारा खानदान पता होता है। वो किसी जरूरत में जरूरी होगा भी, लेकिन हम उसके लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह की इबादत का नाम है ईमान। और ईमान कहते हैं अल्लाह को एक मानना, नबी पाक की रिसालत को कबूल करना और आखिरत को कबूल करना। इस बात को दिल से सच जानना और जुबान से बयान करना। दो बातें हमने समझी है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे भाई जो बैठे हैं सादे अंदाज में कोई ये ना कह सके तकरीर मुश्किल हुई है। बिल्कुल सिंपल उर्दू में मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना, इतना खर्चा हमारे भाइयों ने किया है, तो मकसद शोर शराबा नहीं है। मकसद यह है कि हम दीन कुछ को सुनकर निकलें और उस पर अमल करके अपनी दुनिया भी इससे दुरुस्त कर लें, कब्र भी दुरुस्त कर लें और आखिरत भी दुरुस्त कर लें। पहली बात हमने सीखी, अभी तक दो बातें हम सीख चुके हैं, तवज्जो करना। पहली बात हमने क्या सीखी? ईमान क्या है। दूसरी बात हमने ये सीख ली कि ईमान के बगैर कोई नेक काम नेक नहीं है। नेकी बनती जब है जब खुदा को कबूल किया जाए, नबी पाक की रिसालत को कबूल किया जाए, इस्लाम को कबूल किया जाए। अगर दुनिया के अंदर गोरा नेकियों का काम करता हो तो दुनिया का एक रिवार्ड है, एदी साहब ने दुनिया में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर वो ईमान पर नहीं थे तो आप उनका जनाजा स्टेडियम में पढ़ाइए, आसमान पर पढ़ाएं, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि फलाई काम का अजर अल्लाह जब देता है जब अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत पर ईमान। अब तीसरी बात हम समझते हैं। देखो, ईमान इन तीन चीजों के ऐलान का नाम है, लेकिन सिर्फ इन चीजों के ऐलान करने से बंदा मोमिन नहीं होगा जब तक कि उसका ताल्लुक गहरा रसूलुल्लाह से ना हो जाए। अब मैं इसको सिंपल मिसाल से आपको समझाता हूं, गौर करें। आप अगर किसी सियासी जमात में हो या किसी तंजीम में हो, आप तंजीम का जो मंशूर है, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करना, यहां पर मजलिस के आदाब को भी मलहूज रखना, दीन की बात हो रही है। देखिए, मैं एक सिंपल मिसाल से एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। कोई जरूरी काम है तो उठकर चले जाएं, लेकिन जो बात हो रही है तो उसमें इधर उधर ना देखें, तवज्जो करें जो मैं बात आपसे कर रहा हूं। देखिए, आप अगर किसी तंजीम में हो, वो तंजीम जो आपसे चाहती है, जो उसका मंशूर है, मंशूर जानते हैं ना, जो तंजीम का मंशूर होता है, आप मंशूर को माने लेकिन तंजीम के लीडर को कोई हैसियत ना दे तो आप गद्दार कहलाएंगे। आप कहेंगे जी मैं मंशूर को तो मान रहा हूं, आप कहेंगे जी मंशूर को मानना ही जरूरी नहीं है। तुम उस मंशूर के साथ संजीदा वफादार जब होंगे कि जब उस तंजीम के लीडर के साथ भी तुम्हारी मोहब्बत हो। तो लिहाजा अल्लाह को एक यकीन करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को यकीन करना, क़यामत को यकीन करना, ये इस्लाम का मंशूर है। लेकिन बंदा उस वक्त मोमिन कामिल बनता है कि इसके ऐलान करने वाले नबी के साथ दिलो जान से मोहब्बत करे और उनको अपने माँ बाप और हर कीमती चीज से ज्यादा अजीज जाने। तब पता चले कि इसने तंजीम में मुकम्मल वफादारी दिखाई है, कि इसको अपनी तंजीम के मंशूर से अच्छी कोई बात नहीं लगती और अपने लीडर से अच्छा कोई लीडर नहीं लगता। बात समझ गए? अब ये तीसरे मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं कि हमें किस मंजिल तक जाना है। लोग कलमा तो पढ़ लेते हैं, ईमान की बात तो कर लेते हैं, लेकिन ईमान की लज्जत पा नहीं पाते, इसलिए कि ईमान की लज्जत और बंदा उस वक्त तक वफादार नहीं हो सकता जब तक अल्लाह को एक मान कर दिल से हुजूर पर निसार ना हो जाए और फिदा ना हो जाए। गौर करें कैसे, इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। देखो, हमारा जिस्म है, ठीक है जी, इसमें रूह भी है,
जिस्म क्या है? जिस्म और बोलिए रूह है। मुझे बताओ कि जिस्म से अगर रूह निकल जाए तो जिस्म को घर में रखते हैं, कब्र में डालते हैं? कब्र में रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह समझ लो, ये जो ईमान की बातें हैं ना, ईमान, इसकी मिसाल है जिस्म और इसकी जिंदगी है इश्क रसूल। जैसे बदन से रूह निकल जाए, मैं बहुत सिंपल अंदाज में समझा रहा हूं और आगे मिसाल दूंगा इसकी। बदन से रूह निकल जाए तो बदन घर में नहीं रखा जाता, कब्र में जाता है। तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी इबादत और कलमा जो हम अदा कर रहे हैं, इसके पीछे अगर हुजूर से गहरा ताल्लुक और गहरी मोहब्बत नहीं होगी तो ये कलमा खुश्क अल्लाह को पसंद नहीं है। जिस तरह हमें घर पसंद आता है तो इमारत बनाने के बाद हम उसको पेंट करते हैं, उसके एलिवेशन, घर के नक्शे को खूबसूरत करते हैं, तो घर की जीनत उस रंग से होती है। तो कलमे की जीनत और खूबसूरती इश्क रसूल है। बात समझ गए आप? अब आइए हदीस की तरफ। ईमान क्या है? ईमान के बगैर कोई नेकी नहीं बन सकती, और ईमान की जान और असल जो है वो हुजूर की जात है। हजरत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबी हैं, एक सहाबी की भी तौहीन करने वाला, चाहे सैयद हो या पीर हो, वो जन्नती नहीं हो सकता। अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत बैक वक्त लाजिम और जरूरी है, क्योंकि हमारे सुन्नियों में भी शिये बड़े घुस आए पीरों की शक्ल में। बनते सुन्नी है लेकिन होते अंदर से शिया हैं। किसी साहबी का नाम लो तो उनका मुंह उतर जाता है। तवज्जो है आपकी? और कर रहे हो? अभी वो पढ़ रहा था ना कि अब्बास बना देते हैं, वही एक दिन कह रहा था या अल्लाह किसी मुख्तार को भेज। अब मुख्तार जो था जिसको भेजने की बात कर रहा है, वो मुख्तार ने झूठा नबूवत का दावा किया था। तो इसलिए मैं कहता हूं तफजीलियों के शेर नहीं पढ़ने चाहिए, पिंडी वालों के शेर आला हजरत से चेक कराने चाहिए। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। हुजूर की हदीस है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दफा हजरत उमर, अभी आपको सारा दीन समझ में आ जाएगा। अब तक तो हमने समझा है कि दीन इस्लाम ही जन्नत में ले जाएगा, ऐसा ही हक है। और हमने दीन को क्या समझा कि सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना। बिल्कुल ये है, यही नमाज, रोजा, ज़कात, कलमा अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा। ये जन्नत का लाइसेंस है। कलमा जन्नत का लाइसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, पास है। आप कहीं पर जाते हैं, आपके पास पास चेक होता है, पासपोर्ट। आप जब बाहर जाते हैं तो उस पर वीजा स्टैंप होता है। तो कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान जो हैं, ये जन्नत का पासपोर्ट है। लेकिन पासपोर्ट होने से बंदा सफर नहीं करता जब तक उसमें वीजा ना लगे। तो लिहाजा इस कलमे पर जो स्टैंप हुजूर की मोहब्बत की जब तक नहीं आएगी तो ये पासपोर्ट काम नहीं कर सकता। और स्टैंप अगर आप लिए फिरो और पासपोर्ट ही ना हो तो फिर स्टैंप किस पर लगेगी? तो लिहाजा कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये जरूरी है, क्योंकि स्टैंप इसी पर लगनी है। जन्नत में ले जाने वाला पासपोर्ट यही है। लेकिन ये एक्सेप्ट जब होगा कि जब इसके ऊपर हुजूर की इश्क, हुजूर की ताजीम और हुजूर की मोहब्बत की मोहर लगी हुई हो। सिंपल मिसाल मैंने आपको दी है। अब आप गौर कीजिए, मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं। हजरत फारूक आजम, बोलिए सुभान अल्लाह, जिनका नाम है उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुल क़द्र खलीफा और अहले सुन्नत के नजदीक अंबिया के बाद सबसे बुजुर्ग हजरत अबू बकर हैं, उनके बाद हजरत उमर है। हजरत उमर, उनका नाम आने से बंदे में गैरत आ जाती है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह, काला तो ऐसी भागता है उनका नाम सुनकर, इसलिए कि हुजूर ने कहा था, सरकार शाह फरमाते हैं कि उमर तू इतना मेरी सोहबत में रहकर मजबूत हो गया है कि शैतान तेरे साए से भागता है। और आज भी हम देखते हैं कि हजरत उमर का नाम लिया जाए तो शैतान की ज़ुर्रियत भाग रही होती है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने भी फरमाया कि जब तुम्हारी महफिलों में बोरियत होने लगे ना तो उमर का जिक्र किया करो। बोलिए सुभान। अब आप सुनिए, ईमान किसको कहते हैं, इसमें मिच्योर हो जाएं आज के जलसे के अंदर और पूरा ये मजमून समझ लें। ये बहाना ना चले बाद में कि हमें किसी ने बताया नहीं था। आजकल तो समझना बड़ा आसान है, आपके फिंगर टिप्स पर, अप्रोच पर सारी मालूमात हैं। इतना बड़ा जलसा रखा गया है, आपको दीन की बात समझाई गई है, जारी है मुझे और आपको। अब आप देखें, मैंने आपको कहा जैसे जिस्म और रूह होता है ना, जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म कब्र में जाता है। इसी तरह नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा ये जिस्म है और उसकी जिंदगी और रूह इश्क रसूल है। बात समझ गए? तो आगे चलें।
समझ गए बात? अब आइए एक हदीस से मैं इसकी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि सादा जहन है, मुझे बहुत नीचे उतर कर बात करनी पड़ रही है ताकि इस बुनियाद से आप बातों को समझें, तो फिर हम ईमान के मीनारे पर चलना शुरू होते हैं। गौर कीजिए आप, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हुजूर की खिदमत में आए। सरकार ने एक दिन उनसे पूछा, उमर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इस हदीस को आप दर्जनों लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन आज समझने के लिए इससे जरा सुने, इसमें बड़ी जबरदस्त बात की गई है। हजरत उमर से हुजूर क्या पूछते हैं, उमर तू मुझसे कितना प्यार करता है? हजरत उमर के सर पर अमामा भी था, हजरत उमर नमाज भी पढ़ रहे थे, हजरत उमर ने कलमा भी पढ़ लिया था, हजरत उमर ने हज भी कर लिया था, हजरत उमर ने ज़कात भी दे दी थी, हजरत उमर ने रोजा भी रख लिया था, हजरत उमर के चेहरे पर दाढ़ी भी थी। तो अगर मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम था तो फिर हुजूर ने सवाल क्यों किया? नहीं समझे आप मेरी बात? भाई कोई उनमें कोई अमल की कमी होती तो हुजूर कहते हैं मुझसे कितना प्यार कर रहा है, तो कहा हुजूर नमाज तो पढ़ लिया ना, रोजा तो रख लिया है ना, ज़कात तो दे दी है ना, हज तो कर लिया है ना, कलमा तो पढ़ लिया है। वो सब करने के बाद हुजूर पूछते हैं कितना प्यार करता है? पता चला कुछ आगे का सबक बाकी है। हम समझते हैं कि सिर्फ पगड़ी बांध ली तो ईमान मुकम्मल हो गया, नहीं, ये तो अब जाहिरी एक्टिविटीज है, इसमें हम कितने सिंसियर हैं, कितने संजीदा हैं। ये हदीस को जरा रात को भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि कभी भी मौत हमारे करीब आ सकती है, और अल्लाह ईमान पर हमें जिंदा रखे और ईमान पर मौत अता फरमाए। हजरत उमर की हदीस आपको बिल्कुल संजीदा कर देगी और बता देगी कि ईमान है क्या। आज मिंबर पर हमें अहले हदीस हैं, तो मैंने कहा मिंबर इसलिए बना था कि हुजूर के इल्म गैब के खिलाफ बकबक करे। मुझे किसी ने कहा पर्ची दी कि यहाँ पर कोई वाबियों की मस्जिद है और वो इल्म गैब के खिलाफ, तो मैंने कहा तू हुजूर के खिलाफ बयान करता तो हिंदू तो नहीं है, खुद को मुसलमान कहता है और हुजूर की शान के खिलाफ तकरीर करता है, तुम हिंदू तो नहीं हो। तवज्जो है आपकी? अब जरा गौर करना, वाबी तुझे मर्द टकरे नहीं है, जरा सुन हमारी बात अभी, तो दोबारा आ और हमारे हाथ पर मुसलमान हो, तुझे हम बताएं ईमान किसको कहते हैं, और गौर करें मेरी बात पर, यहां पर जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत उमर से हुजूर ने क्या पूछा? इनकी लंबी दाढ़ियों से मुतासिर नहीं होना और रफेदैन से भी मुतासिर नहीं होना। ये जो बक रहा है ना हुजूर के इल्म के खिलाफ, इनसे पता चल रहा है कि इनके पास जिस्म है लेकिन रूह नहीं। ये हदीस आपको बिल्कुल बता देगी कि आला हजरत वाले कौन है, जन्नती हैं। इनके पास जिस्म है, कलमा पढ़ रहे हैं, दाढ़ियां रख रहे हैं, पगड़ियां बांध रहे हैं, पगड़ी तो बांधते हैं, नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, लाल रुमाल होता है या नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, या मज़ीद। तो मैंने कहा तुम्हारे पास जिस्म है, रूह नहीं है, इसलिए कि ईमान नाम है, जैसे जिस्म के साथ रूह हो तो जिंदगी है, इसी तरह कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात के साथ हुजूर की ताजीम हो, ये रूह है। वाबियों तुमने जिस्म तो सवार लिया लेकिन रूह नहीं पाई। ईमान वो है जो जिस्म और रूह के साथ होता है। नमाजें भी हो तो दिल हुजूर की शान में धड़के, हुजूर की किसी शान का इनकार ना किया जाए। उम्मती वो है जो अपने नबी की शान को बड़ा बड़ा कर दे। वाबी तूने बुखारी इसलिए पढ़ी थी कि हुजूर के इल्म का इनकार करेगा, कुरान इसलिए पढ़ा था कि हुजूर की शान घटाएगा। गज भर का तू मौलवी नहीं है, तुझे पता है, लोगों को कुरान का नाम लेकर बेवकूफ बनाता है। कुरान तो हुजूर की शान और ताजीम को बयान करता है। अब जरा सुनिएगा, आप पहले इस हदीस को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या तरीका ठीक है क्या गलत है। तवज्जो है आपकी? और नन्हे काके भी आपने नहीं बनना है। अंदर आ जाओ, हुजूर का जलसा है, आओ, सरकार की शान, आ जाओ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आप समझ गए बात? आपकी तवज्जो है?
देखो कीमती वक्त है, ये जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4 घंटे तक आपके साथ लगे रहें। जो थोड़ा सा वक्त है उसमें ही बात करेंगे। आप अपना कनेक्शन बिल्कुल जोड़ के रखिए, क्योंकि ये वो बात है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है, इससे बड़ा कोई पीर नहीं है। सबसे बड़ा पीर हुजूर की शान, हुजूर की नात, हुजूर के कमालात। सबसे बड़ी अजमत की बात हुजूर के फजाइल। तवज्जो है आपकी? करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, या रसूल अल्लाह, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना, बोलिए उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो कीजिए, आप लोगों को जुमा पढ़ाकर हुजूर के इल्म के खिलाफ तकरीर करता है और अपने मुल्लाओं के इल्म की तारीफ करता है। नासिर अल्बानी बड़े आलिम थे, इब्ने तैमिया बड़े आलिम थे। मैंने कहा धुए तेरी किस्मत पर, मुल्लाओं की तारीफ मिंबर पर करता है, और जिसकी इज्जत से सबको इज्जत मिली है, सरकार की शान तेरी जुबान से निकलती, वाबी तू मुसलमान है। तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपको बता दिया, एक जिस्म होता है, एक रूह होती है। जिस्म उस वक्त इज्जत के लायक है जब उसमें रूह हो। तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा ये जिस्म है, और हुजूर का इश्क, आपका अदब, आपकी ताजीम, आपकी मोहब्बत, ये ईमान की रूह है। अगर ये निकल जाए तो नमाजें कोई फायदा नहीं देती, दाढ़ियां कोई मेले हदीस है, मैंने कहा कोई फायदा नहीं होता। हुजूर की शान को घटाने के बाद तेरे पास बचता क्या है? अपना नाम मिंबर पर फुदक फुदक कर लेता है, और जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी है, वो आयतें पढ़कर हुजूर की शानें बताता नहीं है तू। अब आप सुनिए, हजरत उमर हुजूर के पास आए। गौर कर रहे हैं आप? हजरत उमर, मैं नात खानों को भी कहूंगा, नात जिसकी पढ़ते हो ना, तो आवाज को चमकाले के लिए ना पढ़ो, उसके साथ गैरत और हया भी दिखाओ। जो हुजूर की ताजीम हो वहां तुम्हें मोहब्बत आनी चाहिए। जहां हुजूर के लिए नरम, हुजूर के लिए हल्की बात की जाए, तो तुम्हारी नात का ज़ौक़ भी होना चाहिए कि तुम्हें गुस्सा भी आना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हमें गवैये नहीं चाहिए, हमें मोमिन मर्द चाहिए। तवज्जो से सुनिए, ताकि पता चल जाए बंदा है किस पार्टी का। उसका गुस्सा भी अल्लाह रसूल के लिए हो, और उसकी नाराजगी भी अल्लाह रसूल के लिए हो। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हजरत उमर हुजूर के पास आए। हुजूर ने क्या सवाल किया? वाबी सुन रहा है मस्जिद में? शिफा में नहीं सुना, बुखारी में नहीं पढ़ा, मैं तुझे पढ़ा दूं बुखारी। और से सुनो। मुझे कहा कहां आ गए? मैंने कहा फिरौनों के दरमियान मूसा आया करते हैं। अब जरा गौर कर, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, जाओ वाबियों के पास, देखो वो बगावत कर रहे हैं। गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के पास आए तो हुजूर ने क्या पूछा? ए उमर, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? उस वक्त हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक थी। ऐसा नहीं था कि दाढ़ी नहीं है तो कहें कि जनाब दाढ़ी नहीं है तो मोहब्बत कैसी करता है? तो दाढ़ी तो है, अलामत मोहब्बत है। पगड़ी मुबारक भी है, नमाजें भी पढ़े हुए हैं, ज़कात भी दे दी है, कलमा भी पढ़ लिया है, रोजा भी रख लिया है, सब तो पूरा कर लिया या रसूल अल्लाह। पूछ रहे हैं उससे जिसने सब पूरा किया है, फिर पूछते हैं मुझसे कितना प्यार करता है। पता चला इससे आगे का सबक है। तो हजरत उमर ने गहरा तसव्वुर करके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है, क्योंकि सहाबा जानते थे कि हुजूर दिल के राज जानते हैं। सहाबी ये बात मानता है, वाबी नहीं मानता है। मैंने कहा झक मारता है मदरसे में। मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात में ये रिवायत मौजूद नहीं है कि हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आए। उस देखो कुरान करीम को 7 लहजे में पढ़ने की इजाजत थी। गौर कर रहे हो आप? हजरत उबई बिन काब जो सहाबा में अजीम कारी हैं, अंसारी हैं, अल्लाह अकबर, उनके सामने एक बंदे ने तिलावत इस अंदाज में की जिस अंदाज में कुरैश नहीं पढ़ते थे। आपको शक गुजरा कि इसने कुरान गलत पढ़ा है। उसको पकड़कर हुजूर के पास ले गए। कहने के जब सरकार के पास मैं ले गया, मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात में सही हदीस मौजूद है। कहते हैं जब मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह ये कुरान गलत पढ़ रहा है, सरकार ने फरमाया पढ़ो। दोनों ने ये पढ़ा तो हुजूर ने कहा तुम दोनों ने सही पढ़ा। हजरत उबई बिन काब हैं तो इंसान। कहने लगे मेरे दिल में हुजूर के खिलाफ बुराई आ गई और मैं हैरान था कि ये ख्याल मेरे दिल में क्यों आ रहा है।
कहते ख्याल मेरे दिल में आ रहा था और रोशन ज़मीर अल्लाह के प्यारे महबूब ने वहां से देखकर मेरे सीने पर हाथ मारा। फरमाया हाथ मारा, ख्याल मेरे दिल में था। वहाबी खबीस तो ये बात नहीं मान रहा, लेकिन सहाबी ये मानता है कि रसूलुल्लाह दिल के राजों को जानते हैं। सरकार ने उनके दिल पर हाथ मारा कि क्या सोच रहा है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं ख्याल मेरे दिल पर था, पता चल गया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने मेरे दिल पर हाथ रखा, मेरे दिल से ख्याल निकल गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं और अल्लाह को देख रहा हूं। यह है मकाम मुस्तफा। तो दिलों के राज हुजूर जानते हैं। छोड़ना या तो ऐसा कर ले भाभी ये सफ़े को फाड़ के रख दे अपने पास, क्योंकि ये ऐसी करते हैं। जब सबक पे हदीस आती कहते बेटा कल पढ़ेंगे इसको, जरा ये आज इसमें तैयारी नहीं, ये तैयारी नहीं। तो ये समझ रहे मेरी बात आप? आइए बुखारी शरीफ के अंदर हमारे आका को अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की शानों के लिए ये इल्म है। बोलो सुभान अल्लाह। इसकी इज्जत भी अगर हो रही है तो हुजूर की वजह से हो रही है, वरना दाढ़ी तो सिख भी रखता है, ठीक है, लेकिन तेरी जो इज्जत हो रही है वो हुजूर की वजह से हो रही है। और तू शान हुजूर की घटाता है। ये हुजूर को इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा कुरान पढ़ता है या वेदे पढ़ता है तू? देख कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ सरकार की शान के लिए। अल्लाह ने हमारे आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म अता फरमाया। हजरत उमर एक जगह कहते हैं कि सरकार एक दफा हमारे दरमियान तशरीफ लाए और हुजूर ने हमें पिछले जमाने की बातें बताना शुरू की। कहां से? फरमाया अन बदइल खल्क़, जब से दुनिया बनी थी। वह भी नाप रहा होता है और देखो हदीस में क्या आया है, फारूक आजम का नाम। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं साहबी को मानो वाबी को ना मानो। हदीस में देखो क्या अन बदइल खल्क़, हदीस गौर से सुने। हजरत उमर कहते हैं सरकार ने हमें खबरें देना शुरू की, बातें बताना शुरू की। मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों, देखो अल्लाह ने हमारे नबी पाक को कैसा इल्म अता फरमाया। बुखारी शरीफ की सही हदीस है बदल खल्क़ बाब के अंदर फरमाया अन बदइल खल्क़, जो सब जब से दुनिया बनी थी वहां से हुजूर ने हालात बताना शुरू किए। यहां तक कि हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, यहां तक कि जहां से दुनिया बनी थी, कब बनी थी? अल्लाह अकबर। वाबी को तो यह नहीं पता कि उसकी शलवार किसने बनाई है। तो अब आप उससे आप क्या दीन पूछ रहे हैं? तवज्जो है, उसको यह नहीं पता कि घर में क्या डाखाना चल रहा है। वो छोड़े बदतमीज को, उसको क्या जाने सरकार का इल्म। अल्लाह ने हमारे हबीब करीम अली, तू कहता है तेरी इज्जत करूं तो सरकार की इज्जत नहीं करता, पली तो मैं तेरी इज्जत कैसे करूं? इसलिए कि इज्जत भी अल्लाह के लिए होगी और दुश्मनी। और करें क्या कहते हैं हजरत उमर कि हुजूर ने बातें बताना शुरू की। कब से? फरमाया जब से कायनात बनी है उस वक्त से बताना शुरू किया। यहां तक कि जो आखिरी बंदा जन्नत में जाना था उसका भी बता दिया, जो आखिरी जहन्नम में जाना था उसका भी बता दिया। फरमाया हफिज़हु ज़ालिका मन हफिज़ा व नसियहु ज़ालिका मन नसिया। हजरत उमर ने फरमाया हाँ, जिसको याद रखना था उसने याद रखा, जिसने भुलाना था भुला दिया। लेकिन हुजूर ने तो अल्लाह के फजल से इल्म के दरिया बहा दिए थे कि जब से कायनात बनी है वहां से लेकर जो आखिर में जन्नत में जाना था वो भी बता दिया, जो आखिर में जहन्नम में जाना था वो भी बता दिया। ये हमारे आका की शान है। बोलो सुभान अल्लाह। जो आखिर में जन्नत में जाना था वो भी बता दिया, जो आखिर जहां। अब आप देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, तो मदीने में इनकी पार्टी के बड़े गुरु रहते थे जो कहते थे कलमा तो पढ़ते थे लेकिन हुजूर की शान नहीं मानते थे। इसके 18वें 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून आप पढ़ लें, उसमें सारी बात इन लोगों के बारे में मौजूद है। कुछ लोग, कुरान कहता है सूरह बकरा की दूसरी आयत, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने अल्लाह पर ईमान लाया, कयामत पर ईमान लाया, लेकिन अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह को मानने का ऐलान करने के बाद भी मोमिन नहीं। क्यों? क्योंकि दिल में हुजूर का अदब नहीं है। यही कलमा अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पढ़े तो अल्लाह कहता है ये मोमिन है। इनके गुरु घंटाल अब्दुल्ला बिन उबई पढ़े तो अल्लाह कहता है ये मोमिन नहीं। कलमा एक जैसा है, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, इनको अल्लाह मोमिन कहता है, उसको मोमिन नहीं कहता। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कलमा पढ़ने का मकसद नहीं है, कलमे के साथ इश्क रसूल जरूरी है। अबू बकर, उस्मान, अली का कलमा इसलिए मकबूल था कि जुबान और दिल पर कलमा था, तो दिल और जान अल्लाह रसूल की मोहब्बत और ताजीम में उतरी। अब आप सुने साहबा को कितना एतमाद था। हुजूर अलैहिस्सलाम, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा आए तो एक शख्स ऐसा था जिसके लोग बाप पर शक करते थे, अल्लाह अकबर, बाप पर, और उसको ताना देते थे कि तेरा बाप ये नहीं है जो तू कह रहे, नहीं, गाली देते थे।
तौबा, एक बंदे के लिए ये बात करना, तो उनके दिल पर ये बात बड़ी भारी गुजरती थी। गौर से सुनना आप कि मेरे आका क्या क्या जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनके दिल में ख्याल आया, हालांकि हुजूर ने तो 53 साल मक्के में गुजारा है, इनको कभी पहले देखा भी नहीं है। अब हुजूर आएंगे, मदीने के अंदर हैं, इनके क्या हालात, इनकी अम्मा कौन है और किस बाप की तरफ ये निस्बत रखता है। लोग कहते थे कि जनाब तू जिस बाप को बाप कहता है ये तेरा बाप नहीं है। एक दिन भरी मस्जिद में वो खड़े हो गए, हुजूर से ये नहीं पूछा। भाभी कहता नहीं हो, नबी तो इसलिए आते हैं कि उनसे वजू का मसला सीखो, गुस्ल का मसला सीखो। मैंने कहा वो भी सीखते हैं और हर मसला सीखते हैं। यहाँ साहबी खड़े होकर कहता है मन नबी या रसूल अल्लाह, हुजूर आप बता दो मेरा बाप कौन है। अल्लाह अकबर, यानी आप मसला समझे क्या मसला है। उस शख्स की वालिदा की इज्जत पर लोग सवाल उठाते थे, अल्लाह अकबर, और कहते थे कि ये तेरा बाप नहीं है जिसको तू बाप कह रहा है, और उसकी मां की तरफ गलत निस्बत करते थे, अल्लाह माफ करे। तो उन्होंने जाकर अपनी मां से नहीं पूछा कि मां तू सच बता मेरा बाप है कौन। आए हुजूर के पास, अरे भाई नबी के पास आयो, नबी का काम तो कुरान पढ़ाना है, नबी का काम तो वजू और गुस्ल सिखाना है। नहीं नहीं, क्यों रजा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। आप बात समझकर इस नतीजे को देखिएगा कि अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले खातमुन नबी आका ताजदार खत्म नबूवत को अल्लाह ने क्या मकाम मजमा लगा हुआ है मेरे बड़े भाइयों दोस्तों। और वो सहाबी दरमियान में खड़े हो गए और हुजूर से पूछते हैं मन नबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा बाप कौन है। हुजूर ने ये नहीं कहा पहले ये बता तू कौन है, मैं तो तुझे पहली दफा देख रहा हूं, मैं क्या जानूं तेरा बाप कौन है, जाकर पूछ अपनी मां से अपने चचाओं से। नहीं, उसने सामने से सवाल किया और ये नहीं बताया कि मेरे बाप पर लोग सवाल करते हैं। उसकी उम्र गुजर गई है, एक अरसा गुजर गया है। सरकार ने ये नहीं कहा कि ना 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 ये तो मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम तो कोई कुरान की आयत समझाना है, मेरा काम तो दीन के मसले बताना है। अब तेरा बाप कौन है या उसका बाप कौन है ये तो तुम्हारी बरादरी के मसले हैं, मैंने तो पहली दफा तुझे देखा है, मैं तो अभी मदीने में आया हूं। वहां से वो शख्स खड़े होकर कहता है मन नबी या रसूल अल्लाह। उसका सवाल खत्म नहीं होता कि हुजूर कहते हैं हुज़ाफा, तेरे बाप का नाम हुज़ाफा। कहते हुज़ाफा। ये बात उन्होंने कही, जब उनकी वालिदा को पहुंची तो वो रोने लगी। मां ने ये नहीं कहा कि तूने ये क्या कर दिया। मां का अकीदा वाबियों वाला नहीं था कि नबी तो कुछ नहीं जानते, नबी को तो गैब की खबर नहीं होती है, और तूने नबी से ये बात क्यों पूछ ली। अगर नबी कोई गलत बात कोई दूसरा मसला बयान कर देते। नहीं नहीं, वो जानते हैं अल्लाह ने जिसके सर पर रिसालत का ताज रखा है उसको अल्लाह ने लोगों के राज भी बता दिए हैं, दिलों के मामलात भी बता दिए हैं, और गैब की खबरों के जरिए गैब का इल्म भी बता। सरकार ने क्या फरमाया हुज़ाफा, क्या फरमाया हुज़ाफा, फरमाया तेरा बाप जो है वो हुज़ाफा है। अब आप अंदाजा लगाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूल मुकर्रम को कैसे इल्म अता फरमाया। एक और बात बताऊं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जंगे बदर जब लड़ी जा रही थी ना, जंगे बदर बुखारी शरीफ में, जंगे बदर जब लड़ी गई तो जंग के बाद जब काफिरों को कैद में लाया गया, अब कैदी को छोड़े कैसे, दो शर्तें थी। या तो वो मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे तो उनकी छुट्टी, उनको कैद से छोड़ दिया जाएगा, या वो इतना पैसा जुर्माने में जमा करें। सरकार के चचा हजरत अब्बास उस वक्त उन्होंने अपने ईमान का ऐलान नहीं किया था और वो बदर के अंदर काफिरों के साथ आ गए थे, बुखारी शरीफ है। और वो आते हुए रात के अंधेरे में, हुजूर मदीने में है, हुजूर मदीने में है मेरे भाइयों बुजुर्गों, और वो मक्के के अंदर अपनी बीवी को कहते हैं, एक छोटे से रुमाल के अंदर सोना और कीमती चीज डालकर कहते हैं अपनी बीवी उम्मुल फजल से, ये रखो, अगर मैं मर गया ना, मैं अगर जिंदा रहा तो वापस आऊंगा तो ये अमानत, ये पैसे मुझे वापस कर देना, और अगर मैं जंग में मार दिया गया तो ये मेरे बेटों में तकसीम कर देना। ये रात को बंद कमरे के अंदर बीवी के हाथ में दिया। सुबह वो निकल गए, इतना लंबा सफर करके बदर के मैदान में आए, जंग लगी, गिरफ्तार हो गए। अब एक एक बंदे से, कैदियों से गोया के जुर्माना लिया जा रहा है। जब बात अब्बास पर आई, अल्लाह अकबर, उनसे कहा गया, उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और तलाशी जब ली तो कुछ भी नहीं था। अब वो बात कहां करके आए हैं, वाबी सुन, क्यों नहीं बयान करता ये हदीसें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को देखकर फरमाया चचा वो माल कहां जाएगा,
जो रात को अंधेरे में बंद कमरे के अंदर आपने मेरे चची के हाथ में एक थैली रखी थी और ये कहा था कि अगर मैं बचकर आया तो मुझे वापस कर देना, और अगर मैं मार दिया गया तो बच्चों में तकसीम कर देना। कहिए आपको कैसे पता चला? फरमा उसी ने बताया है जिसने रसूल बनाकर भेजा। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी हिम्मत कैसी है, तू मुसलमानों के मिंबर पर कहता है कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं। कहां मर गई मुसलमानों की इज्जत? अल्लाह अकबर। तुझे और कोई मौजू नहीं आता? अल्लाह अकबर। 1000 दफा तुम्हें रगड़ा गया इस मौजू के ऊपर, लेकिन तुम्हारी कमीनगी नहीं जाती जनाब रसूल मुकर्रम। अब आइए कुरान की तरफ। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तरफ आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और मैं एक वाकया आपके सामने हजरत सवाद इब्न कारिब का सुनाता हूं। सरकार के कई सहाबा हैं, सिर्फ वो मुसलमान हुजूर के इल्म की वजह से हुए। सवाद इब्न कारिब जिन्होंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, तवज्जो है, हुजूर को कभी देखा नहीं था, सरकार ने उनको कभी नहीं देखा था। सवाद इब्न कारिब, अभी आप गूगल पर उनका नाम लिख लिए तो अब वो किताबों को खोलने की जरूरत नहीं, अभी सारी किताबें खोलकर आपके सामने आ जाएंगी। सवाद इब्न कारिब, सीन के साथ, सीन वाव दाल बा नून बिन, सवाद बिन कारिब, काफ अलिफ रा बा बड़ा काफ कारिब। सवाद इब्न कारिब कहते हैं कि मेरा कारोबार बकरियों का था। किसका था? बकरियों का मेरा कारोबार था, और मैं बकरियां ले जाकर दूर दराज मैं बेचता था, और मैंने एक जिन को मुसख्खर किया हुआ था। कहते हैं कि जब मैं बकरियां बेचने के लिए गया, रात का वक्त था, कि उस जिन ने मेरे पांव को पकड़कर हिलाया और उसने कहा, अजीब है, तू यहां पर अपना टाइम जाया कर रहा है और खजूरों की वादी में अल्लाह का नबी आ चुका है। कहते मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, ये क्या बोल रहा है। कहते सुबह हुई, मैंने अपनी बकरी वगैरह बेची और फिर रात को सोया, तो वो कहते हैं कि जनाब अल्लाह अकबर, ये अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान, पान की दुकान, घर बार में ये बातें किया करो और इश्क का स्प्रे करो ताकि वाबियों का कि जरासीम कोरोना के मोहल्ले में ना आए। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की शान बयान किया करो। बोलो सुभान। और किसी को नाराज होने की जरूरत क्या है, हम तो हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और तुम्हारी तफियतुल ईमान और तुम्हारे इस्माइल कतील को तो 100-200 साल से हमारे अवाम, हमारे उलमा उसको अलकौब कबू शाबिया में रगड़ा देते हुए आए हैं। और बहुत अच्छा है कि तुम हमें शॉर्ट पिच गेंद देते हो तो हमें लगाने में भी मजा आता है, वरना जब तुम छुपे हुए रहते हो ना, सिर्फ खत्म नबूवत और इधर उधर की बात करके पीछे लोगों को, तो फिर जरा मुश्किल होती है। जब तुम खोलकर बात अपना अकीदा बताते हो ना, तो फिर हम भी कहते हैं कि चलो है निकम्मा, लेकिन अपने मजहब में गैरत कर रहा है। अब हमें बोलने का मौका भी तो मिलता है कि लोगों को पता चल जाए हक क्या है और बातिल क्या है। सवाद इब्न कारिब कहते हैं मेरे बड़े भाई और बुजुर्गों, तीसरी रात आई, उसने मेरे पांव को रात के बाद पकड़ा और कहा तू यहां सो रहा है। वो खजूरों वाली बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? सुनियो, जिस दिन तुम समझ गए ना तो ये नहीं बोलेगा माइक पर कभी, लेकिन तुम समझो अपने नबी की गैरत और इज्जत को। कहा जनाब तीसरी रात जब आई, उसने कहा कि तू यहां सो रहा है सवाद इब्न कारिब, तू बिस्तर पर सो रहा है, वहां तेरे नबी आखिरी नबी मबूस हो चुके हैं। कहते हैं कि बस मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने बकरियां अपने गुलाम को दी और मैं रवाना हुआ। अब रिवायत यह है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर वो दाखिल हुए हैं। तवज्जो है आपकी? एक रिवायत में मक्का का जिक्र, कहने कि जब मैं मक्का में आया तो मैं तो हुजूर को जानता नहीं था, और मुझे क्या पता कि कौन नबी है। मुझे वहां पर 2 काफिर मिल गए, उन काफिरों ने मुझे कहा कि तुम हमारे इलाके के नहीं लगते हो, नए लगते हो, तो ऐसा करो कि हमारे इलाके में एक बंदा जादूगर है, उसके करीब नहीं जाना। यानी हुजूर की तरफ वो तोहमत लगाते थे। कहते उन्होंने बात गलत की, लेकिन मुझे हुजूर का पता चल गया। कहते मैं आ रहा था, आप में जो लोग उमरा कर चुके हैं ना वो जानते होंगे, वो आ रहे हैं जबले काबा की तरफ से। कहते जब मैं आ रहा था और मैं हरम के अंदर पहुंचा तो गर्मी बड़ी शदीद थी, लोग तवाफ कर रहे थे। अब मैं एक एक के चेहरे को देख रहा था कि जिसके बारे में मुझे इतने मील दूर बताया गया है वो है कौन नबी। लेकिन कहते मैं जिसका भी चेहरा देखता था तो दिल यही कहता था कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका, जैसे होंगे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। कहते चेहरा समझ में नहीं आता, यहां तक कि हुजूर तवाफ करने वालों के दरमियान बैठे हुए हैं और अपने चेहरे पर हुजूर ने निकाब डाला हुआ था, धूल मट्टी उड़ रही थी। तो कहते मैं हुजूर से सिर्फ 2 हाथ या 3 हाथ के फासले पर था, तो सरकार ने अपना रुमाल मुबारक उठाया, सर से निकाब उठाया और मेरी तरफ देखकर फरमाया मरहबा सवाद इब्न कारिब, ए सवाद, ए कारिब के बेटे, तेरा आना मरहबा, मुबारक हो। कद अलिमना बिमा जाअ बिक, मैं तुझे भी जानता हूं और जिसने तुझे भेजा है उसको भी। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। हुजूर अपने उम्मतीस को
ये नहीं हो सकता कि नॉर्थ कराची के अंदर उम्मती मौजूद हो और हुजूर उसको भूल जाए। ये होंगे जो इनके ठग रियालों पर भूलते हैं और रियालों पर आते हैं, इन दल्लालों का ये काम होगा। लेकिन जो हुजूर के गुलाम हैं वो यकीन रखते हैं कि कयामत तक एक एक उम्मती को हुजूर जानते हैं। बोलो अब जरा सुनते चलिए मेरी बात आप। अल्लाह सवाद इब्ने कारिब ना, आपने कोई लज्जत पाई इस बात से? वो कहते हैं ना मैंने कभी हुजूर को देखा, ना हुजूर ने मुझे कभी देखा। मैं जब मजमे में आया तो सरकार ने मुझे देखकर फरमाया मरहबा या सवाद इब्ने कारिब, मरहबा या सवाद इब्ने कारिब, ऐ सवाद इब्ने कारिब तेरा आना मुबारक हो। तो सवाद कहते हैं, वो अरबी शायर भी थे, वो कहते हैं कि जनाब मैं रोने लगा और बैठ गया, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर पेरी नेकी क्या थी उनकी, कहने लगे हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। वाबी जा अपने बाप इब्ने कसीर की किताब खोल अलविदा तफसीर इब्ने कसीर, और टटोल उसके अंदर ये हवाला मौजूद है सूरह नाम के जिक्र के अंदर। अम्मादुद्दीन इब्ने कसीर इस वाक़े को नकल करते हुए कहते हैं सरकार ने कहा ठीक है सवाद तू खड़े होकर मेरी नात पढ़। सवाद इब्ने कारिब ने पूरा एक मुकदमा पढ़ा, कसीदा पढ़ा, और उस कसीदे के मैं एक आध शेर आपको सुनाता हूं। पहला उसका मतलब यह था कि सवाद इब्ने कारिब ने उसमें जो शेर पढ़ा, उस शेर के अंदर एक शेर ये था, वो कहते हैं कि अशहदु अल्लाह ला रब्बा गैबा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और हुजूर की तरफ देखकर कहा व इन्नका मामूनुन अला कुल्लि गाइबिन, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह ने आपको हर गैब का जानने वाले। और आगे सुनिए सवाद इब्ने कारिब मक्ता क्या लिखते अपने बारे में, कहते वो कुल्ली शफीअन यौमन ला ज़ू शफाअतिन, या रसूलल्लाह बन जाइए कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर मेरी शफात करने वाले। वकुन ली शफीअन यौमन ला ज़ू शफाअतिन, या रसूलल्लाह कयामत के दिन मेरी शफात करने वाले, मुझ जैसे गुनाहगार कहते हैं ना या रसूलल्लाह मुझे बख्शवा दीजिएगा, अल्लाह से बख्शवा दीजिएगा। हदीस सुनिए क्या कहा सवाद इब्ने कारिब, मुसलमानों हुजूर के इश्क में कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। सरकार की शान में, ये अपने मुल्लाओं की शान में सुभान अल्लाह कहता है, और हम अल्लाह के महबूब की शान में सुभान अल्लाह कहते हैं। हजरत सवाद इब्ने कारिब कहते हैं वह कुल्ली शफीअन यौमन ला ज़ू शफाअतिन, मेरे शफी बन जाइए, हो जाइए या रसूलल्लाह कयामत के दिन मुझे बख्शने वाले। यौमन ला ज़ू शफाअतिन, जिस दिन कोई शफात करने वाला नहीं होगा, सिफारिश करने वाला नहीं होगा, मेरे सिफारिश बन जाइए। आगे क्या कहते हैं, फरमाया कि वह कुल्ली शफीअन यौमन ला ज़ू शफाअतिन सिवा का भी मुगनिन सवाद इब्ने कारिब। हुजूर अगर आपने मुझसे मुंह फेर लिया तो इस सवाद का क्या होगा। यह अकीदा सहाबा का था जो अहले सुन्नत का है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अब इनकी एक दलील पढ़ता हूं मैं और फिर बात को समेटता हूं। तवज्जो है, ये कहते अच्छा हुजूर अपने सारे उम्मती को जानते हैं। तो मैंने कहा तू क्या उम्मती नहीं बनता, तू अयोध्या से आया है या ननकाना से आया है, कहां से आया है? मैंने कहा हमारा अकीदा नहीं, पूरी उम्मत का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का अकीदा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती को जानते हैं। अल्लामा इब्ने खाजी ने नकल किया, सरकार ने अपने एक साहबी से कहा ये जो साहबी का घर देख रहे हो मेरे साहबा, कहा? फरमा अल्लाह ने यहाँ पर मेरी उम्मत को पूरी तौर पर मेरे सामने पेश किया। उनके चेहरे जो मिट्टियों से बने हुए थे बता दिया गया, मुझ पर जो ईमान लाएगा वो भी बता दिया गया, जो कुफ्र करेगा वो भी बता दिया गया। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए, सरकार के हाथ में दो किताबें थी। फरमा एक में ये जो दाएं हाथ में किताब है इसमें जन्नतियों का नाम, जन्नतियों के बाप का नाम, उनके कबीले का नाम, जो आखिर में जन्नत में जाएगा उसका नाम। फरमाता ये मेरे हाथ में जो बाएं में किताब है मेरे सहाबा, इसमें जहन्नमियों का नाम, जहन्नमियों के बाप का नाम, उनके कबीले का नाम, उनके इलाके का नाम, उनके आखिरी बंदे का नाम। मैंने बता खुद फैसला कर, तू सीधी वाली किताब में या उल्टी वाली किताब में, जहां पर भी हो दोनों हुजूर को बताए गए हैं। सरकार जन्नतियों को भी जानते हैं और जहन्नमियों को। हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। कोई मेरा दोस्त बच्चा हुजूर की शान के लिए हाथ ना झुकाए, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में रसूल की वफादारी की वजह से बख्श दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक रिवायत में पढ़ता हूं और बात को समेटने की तरफ जाता हूं। एक वाबी एक जगह मुझे टकर गया, कहने का हुजूर सबको जानते हैं? मैंने कहा हाँ, कुरान ने कहा वयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, हमने रसूल को उसके उम्मतियों के ऊपर गवाह बनाया है। जो गवाह हमें जानता ही नहीं है तो गवाही क्या देगा? तो जो मेरे भाइयों बोलो सुभान अल्लाह।
जो हमें जानता ही नहीं है वो हमें गवाही क्या देगा? कहते जी फरिश्ते हमारे गवाह हैं। तो मैंने कहा इनको गवाह बनाया जाए ना, रसूलुल्लाह को क्यों बना दिया गया? तो रसूलुल्लाह को गवाह बनाने का मतलब ये है कि हुजूर जानते हैं। और सुनिए आप कैसे जानते हैं? कुरान कहता फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। हबीब वो दिन कितना अजीम होगा जिस दिन हम तुझे, अल्लाह फरमाता फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, कैसा वो दिन होगा जिसमें हर उम्मती के ऊपर हम उसके नबी को गवाह बनाकर लाएंगे। वो जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और उन नबियों के ऊपर हम तुझे गवाह बनाकर लाएंगे। यानी जब हजरत, ये कुरान कह रहा है, पढ़ो पढ़ो वेदे ना पढ़ो, ये टाई लगाकर वेदों का हवाला देते रामायण का। मैंने कहा कुरान भी पढ़ ले भाई, ये कुरान सूरह निसा में मौजूद है। अल्लाह फरमा रहा फकैफ इज़ा जिअना, वो दिन कैसा होगा, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो दिन कैसा होगा जिस दिन हम लाएंगे हर उम्मत के आमाल पर एक गवाह। वो जिअना, और हम लाएंगे बिका, तेरे साथ, अला हाउलाई शहीदा, और हबीब हम तुझे उन तमाम उम्मतियों पर गवाह बनाकर लाएंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कयामत के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा तुमने गुनाह क्यों किया था? तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आए? सुनो, वो कहेंगे या अल्लाह अगर कोई नबी आया होता तो हम इनकार करते, तो अल्लाह नबियों को आगे करेगा। देखो मूसा ये तो इनकार कर रहे हैं, अल्लाह जानता सब कुछ है, ये तो इनकार कर रहे हैं। हजरत मूसा कहेंगे या अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको पूरी जिंदगी हक बताया। हजरत इब्राहिम कहेंगे या अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने पूरी जिंदगी इनको हक बताया। वो कहेंगे दलील क्या है? तो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत इस तमाम नबी कहेंगे दलील हुजूर की उम्मत है, हुजूर की ये उम्मत को लाया जाएगा। और अल्लाह कहेगा हाँ गवाही देते हो? वो कहेंगे हाँ देते हैं। क्या इब्राहिम सच्चे हैं, मूसा सच्चे हैं, ईसा सच्चे हैं। वो उम्मत कहेगी उनकी अरे तुम तो हमारे दौर में नहीं थे, तुम कैसे गवाह बन गए? कहा हम नहीं थे, लेकिन हमारे नबी ने ये बातें सारी बताई है। तो गोया हुजूर का इल्म इतना है, हमें नहीं पिछलों को भी अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमा दिया। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब आप सुनिए, यहाँ पर एक वाबी में एक टकरा कहने का, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कयामत का दिन होगा और हुजूर हौज़े कौसर पर लोगों को पानी पिला रहे होंगे, और कुछ लोग आएंगे और हुजूर उनको अपना करीबी कहकर, वो लफ्ज़ मैं नहीं जिक्र करता वरना उसको समझाने के लिए सहाबी के लिए तशरीह करनी पड़ेगी, क्योंकि शिया यहाँ पर एतराज़ करता है। वो हुजूर कहेंगे आओ 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 मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। तो अल्लाह कहेगा हबीब वमा तदरी मा हदसु मिन बाद, ए हबीब आप नहीं जानते इन्होंने तेरे बाद क्या किया था। तो हुजूर कहेंगे सुहकन सुहकन, चले जाओ, तुमने तो बाद में गलत काम किए थे। ये कहते देखो हदीस में आ गया, अगर हुजूर को इल्म था तो गलत लोगों को करीब क्यों बुलाया, पानी क्यों पिलाया? अल्लाह ने फिर कहा, मैंने कहा ये वाकया तुझे तेरे बाप ने बताया? कि लेकिन नहीं। मैंने कहा अम्मा ने बताई तेरी? नहीं। मैंने कहा लंबी दाढ़ी वाले ने बताया? क्या नहीं। मैंने कहा वाकया किसने बताया? कि रसूल ने। मैंने कहा अबे वो बता भी रहे हैं, फिर तू कहता पता नहीं उनको, वो खुद बता रहे हैं। वो आएंगे और वो मुनाफिक होंगे, मेरे को रसूल कहेंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, रब कहेगा पानी नहीं पिलाना, खुद बता रहे हैं हुजूर, फिर कहता हुजूर नहीं जानते वो आने वाले कौन है। क्योंकि अकल आती है हुजूर की ताजीम से। और सुन्नी मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं यार, तेरे शबो रोज, तेरा पैसा, तेरा जलसा सब हुजूर की शान में होता है। इसका मदीना यूनिवर्सिटी, मक्का यूनिवर्सिटी, दाढ़ी घुटने तक सब काम होता है। हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। और तेरा काम ये होता है कि तू सारी रात, तेरे उलमा और तेरे मशाइख मेहनत करते रहते हैं कि हुजूर की ये शान है, ये शान है, ये शान है। फैसला हो गया, एक शान को घटाने में रात गुजारता है, एक शान को बयान करने में जिंदगी गुजारता है। हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। और मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, इसको बोलो तेरे गुरु घंटाल अम्मादुद्दीन इब्न कसीर ने यह वाक़या अल-बिदाया में नकल किया है। जिस वक्त रसूलुल्लाह ये कह रहे थे ना मेरे पास मुनाफिकीन आएंगे और मुझसे पानी मांगेंगे और मैं उनको दूर कर दूंगा, तो सरकार के एक सहाबी हजरत अबू दरदा वहां मौजूद थे। और ये वाकया शेखैन से मुतल्लिक भी है, लेकिन हजरत अबू दरदा मौजूद थे। अबू दरदा डर गए। सरकार ने फरमाया अबू दरदा तू क्यों रो रहा है? कहने लगे या रसूल अल्लाह दुआ करें अल्लाह से उन लोगों में से मैं ना हो जाऊं जिनको आप कौसर के जाम से दूर करेंगे।
अगर हुजूर को इल्म ना होता तो हुजूर कहेंगे हाँ अबू दरदा तू तो सही कह रहा है, अब पता नहीं उसमें कौन होंगे। आओ मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे इस वफादार गुलाम को मेरी निस्बत पर कायम रखना, उन मुनाफिकीन में से ना करना। लेकिन नहीं, हुजूर ने देख कर फरमाया तेरे लिए दुआ क्यों करूं, इन्नका लस्ता मिनहुम, तू उनमें है कब जो मैं तेरे लिए दुआ। हाथ उठा कर गए, हाथ उठा कर गए। अब देखिए कुरान क्या कहता, कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब, सूरह आल इमरान। अल्लाह की ये शान नहीं, वमा कान अल्लाहु, अल्लाह की ये शान नहीं है लियुतलियाकुम अलल गैब, हर गैरे ऐरे गैरे छोटे बेकार को अपना गैब बताए। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों को गैब बता देता है। दाढ़ी वाले गुरु ये भी पढ़ दे आयत और फिर इस्तेदलाल कर के, लेकिन नहीं कुरान में आया है कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। मैंने कहा वो कुरान है तो जो मैंने पढ़ा ये भी तो कुरान था, तो क्या कुरान आपस में लड़ रहा है? कह लेकिन नहीं। तो मैंने कहा मैंने भी तो कोई आला हज़रत की किताब तो नहीं पढ़ी ना, कुरान ही पढ़ा है। एक तरफ कहा नहीं एक तरफ है, तो फैसला खुद कर ले। फैसला यही हुआ जहां कहा गया नहीं है इसका मतलब जाती नहीं है, और जहां कहा है उसका मतलब है हमने सिखाया। अब आप देखें हमारे नबी पाक पर वही आती थी ना, वही आती थी ना। अच्छा ये वही में होता क्या था, ये वही में क्या बातें होती थी, वही में क्या बातें होती थी? आओ मेरे बड़े भाइयों बुजुर्ग बच्चों, बात को खत्म करते हुए हम कुरान से पूछते हैं, कुरान से पूछते हैं ए कुरान, ए अल्लाह तू बता कि इस वही में तू क्या भेजता था? तो अल्लाह कहता ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक। हबीब ये वही सारी गैब की खबरें होती हैं जो हम तुझ तक पहुंचाते हैं। हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। अब देखो कुरान फैसला कर रहा है, आप अल्लाह से पूछे या अल्लाह तूने जो हमारे नबी पर पूरे कुरान की वही की है, इस वही में क्या सब्जेक्ट था, क्या मजमून था, क्या बातें थी? तो सबको छोड़ो कुरान से खुद पूछो। तो अल्लाह कहता ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें थी। नूह इलैक, जो हम अपने नबी की तरफ वही करते थे। तवज्जो है। और इधर कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह की ये शान नहीं कि हर ऐरे गैरे गैर जरूरी लोगों को वो अपना गैब बताए। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह जिस रसूलों में से उनको चुनता है उनको गैब अता फरमाता है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी इल्म कलाम के इमाम है, वो यहां पर लिखते हैं इज़ इल्मुल गैबे आयातुम मिन आयात रिसालते, नबी के नबी होने की दलील यही है कि वो अल्लाह की तरफ से इल्म गैब जानता है। बोलो सुभान अल्लाह। तू जो पढ़ेगा ना बेटा सूरतुल आराफ, वो हम सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तू पहले कुरान पढ़ने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि तूने अपनी मस्जिद में कोई पहली दफा तफसीर पढ़ी, उसके नीचे जाकर खुद अपनी तफसीरें पढ़ लिया कर, इब्न कसीर को देख ले तो जवाब तुझे खुद मिल जाएगा कि जहां पर यह है कि कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, ए नबी कह दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है और ना मैं इल्म गैब जानता हूं। मैंने कहा जब ये आयत मौजूद है तो उधर तो अल्लाह कह रहा है कि हम नबियों को गैब का इल्म देते हैं, तो ये टकराव नहीं है। जहां पर यह बात आई कि आप ये कहिए कि मेरे पास गैब के खजाने नहीं है और ना मैं इल्म गैब जानता हूं, इससे मुराद ये है कि खुद से खजाने रखना, खुद से गैब जानना, ये खुदा की शान है। और मैं मोहम्मद अरबी खुदा नहीं हूं, खुदा का रसूल हूं। मैं खुद से नहीं जानता, लेकिन अल्लाह वही के जरिए मुझे गैब की खबरें अता फरमा। बोलिए सुभान अल्लाह। कितना अता फरमाता है? मैंने कहा जो दे रहा है वो जानता है, और जिसको मिल रहा है वो जानता है। मुझसे वाबी पूछने लगा तुम बताओ। मैंने कहा कमर कस ले अपनी, मैं बता रहा हूं। यहां पर इमाम अहमद रजा का खादिम, उनके गुलामों का गुलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इल्म कुल्ली देता है, इल्म मा काना मा यकून देता है। खुदा ने अपने रसूल नबियों को जो दिया, खुदाई में जिनको दिया, सबसे ज्यादा जिसको अता फरमाया वो मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह है।
इल्म कुल का दावा रब के मुकाबले पर नहीं होता। वाबी जाहिलो, इल्म कुल का दावा बंदों के मुकाबले पर होता है। मसलन आप गौर करें, आप भी आलिम, आपके उस्ताद भी आलिम, मैं पूछूं आपका इल्म आपके उस्ताद के सामने थोड़ा है या ज्यादा है? आप कहेंगे नहीं मेरा थोड़ा, मेरे उस्ताद का इल्म ज्यादा। मैं पूछूंगा आपके उस्ताद का अपने दादा उस्ताद के मुकाबले में इल्म जुज है कि कुल है? वो कहेगा नहीं उसका कुल है, उस उस्ताद का कुल था, इसका जुज है। चलते चलिए, अब पूछिए कायनात के अंदर सहाबा किराम का इल्म और हमारा इल्म क्या है? हम कहेंगे हमारा इल्म जुज है, सहाबा का इल्म कुल है। अब इसी तरह ये अंबिया के लिए, अंबिया के मुकाबले में सहाबा का इल्म कुल है या जुज है? कि जुज है, अंबिया का इल्म कुल है, और अंबिया के मुकाबले में रसूलुल्लाह का इल्म कुल है। तो लिहाजा जब कुल इल्म की बात की जाती है तो अल्लाह के मुकाबले पर नहीं की जाती, वो अल्लाह की मखलूक के मुकाबले पर की जाती। वहाबी की रेड़ी के ऊपर सड़े हुए आम बिकते ही धोखे के, ये अल्लाह के मुकाबले में बांधते हैं, ये अल्लाह के मुकाबले। मैंने कहा तेरा काम ही सड़े हुए धोखेबाज आमों में है, झूठी तहमतों में है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने नबियों को वो इल्म अता फरमाया, अपनी जानिब से अता फरमाया, और ऐसा इल्म अता फरमाया कि वो कायनात का, जमीन के नीचे का इल्म, आसमान से ऊपर का इल्म, लोगों की पुश्तों का इल्म, लोगों के सीनों का इल्म। खुद बताओ मुल्ला, कयामत तक का बताता ना कि रसूलुल्लाह ने कयामत की निशानियां बताई हैं। तो मैंने कहा कयामत आई है? कि लगा नहीं। तो मैंने कहा बहुत ना कि इल्म गैब दिया गया था, जो हुआ नहीं है वो पहले बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? 11वीं शरीफ पर एक जुमला पेश करता हूं, इनको ज्यादा मरोड़ 11वीं पर भी आ रहा था। मैंने कहा अपने मजहब अहले हदीस मजहब का इमाम सनाउल्लाह मुंतसरी का फतावा सनाइया उठा, खोल घर में जरा हिम्मत करना बेटा। सिर्फ सऊदिया के चक्कर ही मार के सिर्फ हराम के रियाल लेगा या किताबें भी पढ़ेगा? उठा फतावा सनाइया, जिल्द नंबर 2 देख, फेरिस के अंदर वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह का मसला मौजूद है। वहां पर तुम्हारा मुनाजिर आजम सनाउल्लाह मुंतसरी इस बात को लिखता है, 11वीं शरीफ के मसले को। गौर कीजिए, 11वीं शरीफ का मतलब है एसाले सवाब। एक जुमले में मसला हल कर रहा हूं, गौर करना। बात दरअसल ये है, शरीयत के अंदर एसाले सवाब जायज है। एसाले सवाब का माना है कि जो कुरान की आयात हम पढ़ें, कोई नेकी का काम करें तो अल्लाह उस पर अजर अता फरमाता है, और बंदा ये कहे या अल्लाह ये जो तूने नेकी दी है ना, तो ये मैं फला अपने वालिदा की तरफ भेजता हूं। इसको कहते हैं एसाले सवाब, इसका कोई इनकार नहीं करता। ठीक है, तो 11वीं शरीफ है असल में एसाले सवाब। कुरान पढ़ लिया, नात पढ़ ली, तकरीर कर ली, ये दर्स दे दिया, इस पर अल्लाह जो सवाब दे, हम कहते या अल्लाह तेरे नबी की बारगाह में, सारी उम्मत की बारगाह में और गौस पाक की बारगाह में, इसको कहते हैं 11वीं शरीफ। कहते नहीं 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 नहीं, वो जो आप खाना बनाते हो ना, खाना, मैंने कहा खाना तो एक अखलाक है, जाहिर सी बात है। तुम्हारी तरह फराडी और ठग दहशतगर्द तो हम नहीं हैं कि लोगों के जेब भी ले लें, उनको मार डालें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बुलाते हैं 2-2.5 घंटा बंदा बैठे तो मुरव्वतन फिर अखलाक भी है कि उसको शरबत पिलाया जाए, उसको चाय पिलाई जाए, उसको खाना खिलाया जाए। तो खाना तो सानवी मसला है, असल तो एसाले सवाब है। हाँ, वो खाना क्योंकि उस बज़म में हो रहा है, उस महफिल में हो रहा है जिस महफिल में गौस पाक का जिक्र था, तो तारुफ के लिए उस खाने को 11वीं कहा गया है। मसलन अब नहीं समझे तो मैं गौर करता। कहते नहीं, आपने खाने पर गैरुल्लाह की निस्बत कर ली है तो ये हो गया हराम। मैंने जब तूने जो अपने बेटे के खाने पर वलीमे की नियत की, तूने ये नहीं क्यों कहा कि ये अल्लाह का खाना, तूने कहा वलीमे का खाना, अकीके का खाना। कहते नहीं नहीं, खाना बना तो मौलाना अल्लाह के नाम पर है ना, लेकिन निस्बत अकीके की थी इसलिए हमने अकीका कहा। तो मैंने कहा शाने यहाँ पर भी खाना अल्लाह के नाम पर बना है, निस्बत क्योंकि गौस पाक को सवाब पहुंचाने की थी, तो उनकी वफात और विलादत 11 को थी, इसलिए 11वीं की निस्बत तारुफ के लिए पर रखी गई है। अभी कुर्बानियां आ रही हैं, अभी कुर्बानी आ रही है, ये अपनी मस्जिदों के अंदर और बाहर 10-10 गायें खड़ी करेंगे। आप इनसे पूछो मौलाना क्या है, असला तो तुम्हारे पास और बहुत है, कहीं तुमने ट्रक तो अगवा नहीं किया? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? तो हमने कहा ये इतने सारे क्यों जमा किए? क्या हमारे रिश्तेदारों के? हमने कहा कैसे बताओ? क्या ये मेरा अब्बा का बकरा, ये अम्मा का बकरा, ये खाला का बकरा, ये जो हमारे वहां लंबी दाढ़ी वाले मौलाना आते ना उनका बकरा। अबे मैंने कहा बकरे तो अल्लाह के हैं, इस पर तो गैरुल्लाह का नाम ले रहा है, बकरे हराम नहीं हो गए? नहीं रहना, इसलिए कि ये ईमान का मसला है। तवज्जो है, तू मसला कहकर उम्मत को मुशरिक कहता है।
मुसलमानों को तू काफिर कहता है? शर्म आनी चाहिए इस मसले के ऊपर कि मुसलमानों को हटा यार, मुसलमानों को तुम काफिर कहते। गौर करो, अभी देखो, तवज्जो से सुनो, सुनियो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं इस मसले को समझो। नियाज, इस मसले को जरा तवज्जो सुनिए, ये मसला टिपिकल नहीं है। ये कहते जी आपने खाने के ऊपर गैर खुदा का नाम क्यों लिया? मैंने कहा तूने बकरे के ऊपर गैर खुदा का नाम क्यों लिया? तू कहता ये भी अल्लाह का बकरा, ये भी अल्लाह का बकरा, ये भी अल्लाह का। अगला कहता रस्सी खोल के क्या मैं अल्लाह का बंदा और ये अल्लाह का बकरा। समझ रहे हो? हंसो भी और मसला समझो भी। तो अब आप देखें, ये 3 बकरे इनके पास खड़े। ये कहता है ये अब्बा का बकरा, ये अम्मा का बकरा, ये मेरा बकरा। हमने कहा शिर्क, बकरा हराम। कहेंगे क्यों हराम? हमने कहा इसलिए कि बकरा अल्लाह का था, तूने अपना नाम क्यों लिया? कहेंगे नहीं नहीं, ये कटेगा अल्लाह के नाम पर, नाम मैंने इसलिए लिया है कि मुझे सवाब पहुंचे। तो मैंने कहा बिल्कुल, वो बकरा कटेगा अल्लाह के नाम पर, सवाब गौस पाक को पहुंचेगा। वो निस्बत सवाब वाली है। तवज्जो है, जब तुझे अपने बकरे हलाल करने होते हैं तो तुझे निस्बतें याद आ जाती है, और जब गौस पाक का नाम आता है तो एक ऐसी भोंडी, नहीं गैरुल्लाह का नाम लेने से तो चीजें हराम होती है। मैंने कहा पहले तेरी बीवी हराम हो जाएगी, इसलिए कि उस शनाख्ती कार्ड पर शोहर के खाने में तेरा नाम लिखा हुआ है, तो लिहाजा गैरुल्लाह की निस्बत से अगर चीजें हराम होती तो तेरी मस्जिद का नाम अहले हदीस है, जबकि मस्जिद का नाम अल्लाह होता है। मस्जिद का नाम अबू बकर, मस्जिद का नाम उमर, मस्जिद का नाम मदनी, मस्जिद का नाम लाल। ओ भाई मस्जिद अल्लाह होती है। कहते नहीं नहीं, है तो अल्लाह का घर, लेकिन सवाब उनको पहुंचेगा। तो मैंने कहा यह भी बकरा अल्लाह के लिए, सवाब गौस पाक को पहुंचेगा। सिंपल मसला है यार, जो है। अब कहते नहीं, इस मसले को हल करके जा। मैंने कहा बिल्कुल हल करके जाता हूं। कहते जी सूरह बकरा की आयत है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। मैंने कहा तर्जुमा कर। कहते हर वो चीज हराम जो गैर खुदा के नाम पर पुकारी जाए। मैंने कहा तर्जुमा गलत। इस आयत का माना है हर वो जानवर हराम जो गैर खुदा के नाम पर काटा जाए। काटते वक्त अगर छुरी फेरते वक्त अगर अल्लाह के अलावा किसी का नाम ताजीमन लिया तो जानवर हराम है। मुसलमान जाहिल से जाहिल भी हो, वो काटते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहता है। जब कट गया अल्लाह के नाम पर, फिर कहता है या अल्लाह इसका सवाब मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को, मेरे दादा को। कहने का जायज है। तो मैंने कहा जब दादा तक पहुंचा सकता है तो गौस पाक तक पहुंचा दे तो क्या हर्ज है? समझ में आ रही है? तो काट, एक बात तवज्जो सुनो, मसला है काटने का। किसका मसला है बोलिए? काटते वक्त, किस वक्त? काटते वक्त गैर खुदा का नाम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाम लिया गया, और नाम भी इबादत की नीयत से नहीं लिया जा रहा, सवाब की नीयत से लिया जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि माज अल्लाह ये बकरा गौस पाक खुदा है या हम उनकी इबादत करते हैं, माज अल्लाह। तवज्जो है, कोई जाहिल से जाहिल आदमी भी जानता है नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है। तो लिहाजा शिर्क जब होता जब गौस पाक की इबादत की नियत होती, लेकिन कोई बंदा इबादत की नियत नहीं करता, सवाब की नियत करता है, वो कटेगा अल्लाह के नाम पर, और सवाब हमारे माँ बाप रिश्तेदार गौस पाक को पहुंचेगा। तो ये निस्बत जो 11वीं की है, ये ऐसे ही है जैसे खाने पर निस्बत वलीमे की होती है, किसी के वालिद के साले सवाब की होती है। तो ये अब एक बात आखिरी पेश करता हूं बुखारी शरीफ से। नमाजें अल्लाह की है या बंदे की है? सब मिलकर कहो, सब मिलकर कहो। अच्छा जी, रोजे अल्लाह के हैं या बंदों के? लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? अहब्बुस सियाम इलल्लाहि ताला सियामुद दाऊद। अल्लाह को सबसे पसंदीदा रोजा रोजाए दाऊद है। अब देखो, रोजे की निस्बत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ हुई। ये कहते हैं जी गैर खुदा की तरफ निस्बत करने से चीज हराम हो जाती है। यहां खुद रसूलुल्लाह ने रोजे की निस्बत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ की। माना क्या हुआ? माना ये हुआ कि जैसा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम रखते थे, तो निस्बत अगर इबादत की होगी तो शिर्क है, लेकिन सवाब और तारुफ की होगी वो शिर्क नहीं। और मुसलमान जाहिल से जाहिल भी हो, वो अल्लाह के सिवा किसी को माबूद यकीन नहीं करता, वो अगर निस्बत करता है तो सवाब की निस्बत करता है। जैसे हम मस्जिद अल्लाह का घर होता है, लेकिन उसका नाम रखते हैं मस्जिद मदनी, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उस्मान। ना अबू बकर खुदा है, ना उस्मान खुदा है, ना अली खुदा है, ना मदीना खुदा है, ना मक्की खुदा है। लेकिन नाम क्यों रखा आपने? निस्बत का रखा, तारुफ का रखा। इसी तरह खाने पर तारुफ का नाम 11वीं शरीफ रखा जाता है कि जानवर कटा अल्लाह के नाम पर है, और
खाना पका अल्लाह के नाम पर है, और जो आयत पढ़ी गई है और मुसलमान जो खाकर खुश होगा उसका सवाब बड़े पीर गौस पाक की बारगाह में है। ये है 11वीं शरीफ। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई। सरकार ने फरमाया उमर तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? कह लगे हुजूर, यहीं से चली थी ना बात। बोलो सुभान अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से मदीने ही पहुंचेंगे, नजद नहीं जाएंगे। देखो मदीने पहुंच गए, जानो दिल हो शुखरद, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हमारे आका कैसे इल्म वाले, मेरे बुजुर्गों बड़े भाइयों, मुस्लिम शरीफ की हदीस से सरकार फरमाते आखिरी जमाने में जितने फितने आएंगे मैं उनके घोड़ों के रंगों को जानता हूं। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। इसके पीछे क्या हो रहा है इसको खबर नहीं, ये अपनी तरह समझ रहा है। तवज्जो है आपकी। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस से किताबुल फतन की, कयामत के करीब जो आखिरी फितना आएगा, जो जबानें वो बोलेंगे वो मैं जानता हूं, उनके चेहरों को मैं जानता हूं, जिस सवारियों पर आएंगे मैं जानता हूं। ऐसे नबी के इल्म को छुपाना, कुरान की आयतों को छुपाना, हदीसों को छुपाना, और खबीस तू मिंबर पर बैठकर ये बकवास करे कि हुजूर को इल्म की खबर नहीं है, तो हम तो पहले चेक करेंगे कि तू आया अयोध्या से आया है या मुसलमानों के पास से आया है। हुजूर की शान घटाकर तू बंदों को कहां ले जाना चाहता है? और दीन तो ये कहता है कि कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात ये जिस्म है, ये कबूल जब होता है जब हुजूर की ताजीम होती है और हुजूर का इश्क होता है। और हदीस के अल्फाज है, हुजूर ने हजरत उमर को कहा था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नास अजमाइन। तुम में वो शख्स जब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने बाप, अपने माँ और अपने हर अजीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मुझे कोई कहे तूने क्या तकरीर की है, मैंने कहा अगर मेरे बाप के खिलाफ कोई बोलता मैं तकरीर ना करता, मेरे किसी और दोस्त के बारे में बोलता तकरीर ना करता। तूने सरकार के इल्म के बारे में बात की है तो हमें हदीस कहती है कि तुम्हें मोहब्बत सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। तो वाबी तेरी टांग पर रखकर जो हम खींच रहे हैं ना तुझे, वो इसलिए खींच रहे हैं कि तूने सरकार की शान घटाई है और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं सबसे औला और आला हमारा नबी। हाथ उठा कर कहें सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया। और मैं कहना चाहता हूं तुझसे 30 मार खान, इल्म गैब को तो तेरा बाप क्या तेरी नस्लें भी इनकार नहीं कर सकती, लेकिन जहां से तुझे अकीदा मिलता है वहां जद्दा में जो डांस की पार्टियां हो रही हैं, कभी उसके खिलाफ तूने जुम्मा पढ़ाया? हरम का इमाम पत्ते लगा रहा था, लगाया? ओ तुम हो उन लाल रुमाल के नाजायज औलाद, तुम उनकी खराबी। हिम्मत है तो बोल। हरम कोरोना के अंदर बंद कर दिया गया, लोगों को खुदा का तवक्कुल सिखाता है, बोल इस बारे में तू क्या करेगा? शियों को सऊदिया कबूल कर गया है, हिम्मत कर। मर्द का बच्चा है हुजूर के खिलाफ भौंकता है, एक जुमा पढ़ा अपने बापों के खिलाफ, पढ़ा डांस हो रहा है और हरम के करीब औरतें आ रही हैं, हरम के अंदर यहूदी औरतें घुस रही हैं। मर्द का बच्चा है तो एक जुमा उनके खिलाफ पढ़ के बता, क्या इतना मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि तू नबी की शान को घटाने की कोशिश करे? इंशाअल्लाह एक भी रज़वी शेर जिंदा है और उसके सीने के ऊपर सर लगा हुआ है, उसका सर गिर सकता है भाभी, लेकिन वो हुजूर के इल्म के खिलाफ सुन सकता। मिलकर कहो सबसे औला और आला, हाथ उठा करके सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुनियो इनकी तकरीर रिकॉर्ड किया करो और रिकॉर्ड करके रखा करो अपने पास में, और अल्लाह आपसे कह रहा हूं वो रिकॉर्ड अपने पास रखा करो ताकि ये चीज ऑन द रिकॉर्ड रहे कि किस मसले के लिए जलसा रखा गया है। सिर्फ पर्ची लिखकर हमें ना दिया करो, बात पूरी किया करो। और हमेशा नामू से रिसालत हुजूर की इज्जत के लिए एक शख्स ने यह कहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम एक दफा दराज गोश, उस जमाने में खच्चर पर सवारी होती थी, जाग रहे हो सुनियो, तुमने अपनी मोहब्बत अल्ताफ हुसैन को, इमरान खान को, नवाज शरीफ को दे दिया, अब छोड़ सबको, हमारे दिल और मोहब्बत रसूलुल्लाह के लिए।
खिलाफ उसको लगेगा जिसके अंदर ईमान नहीं है। हम कहते हैं सियासी लीडरों से मोहब्बत नहीं की जाती, मोहब्बत अल्लाह रसूल के लिए की जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, एक आखिरी बात में नौजवानों, एक गैरतमंद सहाबी, 22 साल का सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा का अकीदा मैं नौजवानों तुम्हें बताऊं। सरकार को खबर हुई कि एक कबीले के अंदर लड़ाई हो गई है। सरकार सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। उस जमाने में सवारी खच्चरों पर होती थी। किस पर? बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुस्सलाह की 3री हदीस। सरकार उस खच्चर पर सवार होकर गए और सरकार का खच्चर मुबारक इतना बादब था कि जब तक हुजूर बैठे तो बिदकता नहीं था, वो पेशाब नहीं करता था। इनको अदब ना आया, उसको अदब आया। सरकार उतरे, उस कबीले में चले गए। समझ रहे हो? कंटिन्यू। तो उस दराज गोश ने पेशाब कर दिया। तो वहां पर एक इनके ग्रुप का बंदा खड़ा था, उसने रुमाल उठाया और अपनी नाक पर लगाया, जाहिरी कलमा पढ़ता, नाक पर लगाया और कहले, ओ ये रसूलुल्लाह के खच्चर के पेशाब में बदबू कितनी है। हालांकि उसने पेशाब की बात की थी जो जाहिरन कबूल की जा सकती थी। अब्दुल्ला बिन रवाहा 22 साल के सहाबी आगे बढ़े और वो बुढ़ा था, उसको सीने से पकड़कर जमीन पर गिराया और उसके सीने पर चढ़कर फरमाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि सरकार की सवारी के पेशाब को तूने बदबू वाला कहा। ये इश्क देखें। फरमाया, खुदा की कसम, हुजूर की सवारी के पेशाब में वो खुशबू है जो मुश्क के अंदर नहीं है। इसको कहते हैं ईमान। ये मैं शुरू में समझा रहा था, नमाज, रोजा, कलमा, ज़कात ये जिस्म है, हुजूर की वफादारी और अदब और ताज़ीम ये उसकी रूह है। मोमिन सब बर्दाश्त कर सकता है, हुजूर की शान के खिलाफ कोई हल्का जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। हश्र तक डालेंगे हम, मिलकर हश्र तक डालेंगे हम। और मैं तंजीमात अहले सुन्नत को कहता हूं, जरा गर्म हो जाओ, तैयार रहो, इलाकों की हिफाजत करो। सुन्नी तहरीक हो, तहरीक लब्बैक हो, जमात अहले सुन्नत हो, ये लोगों के नजरियात पर पहरा दें और गौर करें कि इस किस्म के बदअकीदगी के जो कोरोना आ रहे हैं उसको स्प्रे करने के लिए वो आगे खड़े हैं। उलमा की जिम्मेदारी है और नजर रखे कि कोई जुमला हुजूर की शान के बारे में हल्का कहीं से ना बोला जाए। बोला जाए फौरन रिकॉर्ड कर उस पर FIR आनी चाहिए, ताकि ऐसे फितना परवर लोग हमारे मुआशरे में नहीं आने चाहिए। इसलिए कि यह मुल्क फिरका वारियत का मुतहम्मिल नहीं, ये बातें हम करते नहीं, लेकिन जब जख्म आ गया है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो। मिलकर कहिए, सबसे औला और आला। हाथ नीचे ना रहे आपके, मैं आपके पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं, गुम्बद शरीफ को याद करके पढ़िए, सबसे औला और आला। हम सुलह के लिए मुश्तरका तौर पर तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता भाभी कि तू हुजूर के इल्म गैब के खिलाफ तकरीर कर रहा हो और फिर तू कह अहले सुन्नत सुलह करें। ऐसी सियासी सुलह पर भी फिर हम लानत भेजते हैं कि सरकार की शान को घटाने के बाद फिर कोई सुलह नहीं रहती है, कोई सियासी सुलह नहीं हो सकती। सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज, रोजा, ज़कात की पाबंदी अता फरमाए और हुजूर की शान में अदब से जुमला बोलने की तौफीक अता फरमाए। जहां कोई ऐसी बात करे, मौलवी हो चाहे दर्स दे रहा हो, फौरन उसके आगे खड़े हो जाए, आवाज बंद कर, हुजूर के लिए ताजीम के जुमले बोल। ये मस्जिद है, बंद कर मुंह, हुजूर ये नहीं जानते, वो नहीं, चुप। ये जुर्रत नौजवान के अंदर होनी चाहिए। चुप कर जा, कानून हाथ में नहीं लेना, हाथ नहीं बढ़ा, लेकिन अपने आवाज से चुप। अपना अदब सिखाता है कि तेरे आगे हाँ ना की जाए, और दर्स ये देता है हुजूर वो नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते। अल-अयाज़ु बिल्लाह, यही ईमान है। जितनी ताजीम हुजूर की आएगी उतना अल्लाह की बारगाह में तुम वफादार हो जाओगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नात सुनते ही इसलिए हैं ताकि उनकी याद और उनकी मोहब्बत दिलों में जिंदा रहे। एक आवाज नारे रिसालत, एक आवाज किसी का हाथ नीचे ना रहे, गुलाम है, गुलाम है, दिल से आवाज निकालो, गुलाम है, गुलाम है। ये पैंट शर्ट वाला मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है, हाथ उठा के तू भी कह मेरे भाई तुझ पर कुर्बान, हुजूर का नाम है, हाथ उठा कर कहें गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। दोबारा पढ़ो, जो हो ना इश्क मुस्तफा।
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ओए वाबी सुन ले मस्जिद में, जैसे हमारे आका ऐसा नहीं कोई। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।